लेकिन वे इस परिवार से प्रेम करते हैं क्योंकि ये परिवार धार्मिक परिवार पहले रहा हुआ है, इसको वे बचाना चाहते हैं। इसलिए स्वयं दुर्योधन को मैत्रेय मुनि ये सलाह देते हैं। दुर्योधन की प्रतिक्रिया क्या है, इतना ही देखना है। अरे ऋषि है मैत्रेय, उनके सामने दुर्योधन ने अपनी जंगा ठोकना शुरू किया, उनके सामने, और हंसता हुआ कहता है क्या होता है देखा जाएगा, और जंगा ठोकता है। यह अहंकार है, यह घमंड है। मैत्रेय मुनि थे। क्या दुर्योधन, निस्वार्थ भावना से आपके कल्याण के लिए मैं ये बात बोल रहा था। तुमने अपने हाथ से जिस जंगा को ठोका है वही जंगा टूटेगी, ध्यान रखना। रक्त के रिश्ते रिश्ते तुम्हारा नाश होगा। अंतर्धान हो गए मैत्रेय मुनि। सी द डिफरेंस। कल हमने एक बात देखी थी, पांडवों के पास नारद जी आए और नारद जी ने पांडवों से कहा कि द्रौपदी आप सबकी पत्नी हैं, 2 मास और 12 दिनों तक, 1 वर्ष में आपको उसे पत्नी के रूप में देखना चाहिए क्रम से, बाकी संयम का पालन करना है। नारद जी की इस बात को 5 पांडवों ने प्रणाम पूर्वक स्वीकार किया, जबकि पांडवों के स्थान पर हम होते तो कहते कि सर व्हाई आर यू टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन आवर पर्सनल लाइफ। लेकिन पांडवों को पता है नारद जी हमारे हितैषी है, वे हमारा बुरा नहीं करना चाहेंगे। जब चला करके वे ये बात बतलाने के लिए आए हैं तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों का कल्याण है। पांडवों ने हाथ जोड़ करके इस नियम का स्वीकार किया, उस नियम का जीवन भर पालन किया। यह पांडवों का शील है। और यहां पर मैत्रेय मुनि दुर्योधन को एक सादी बात बतलाते हैं, वो जंगा ठोक करके कहता है देखा जाएगा। मनुष्य के जीवन में सारा खेल प्रवृत्तियों का खेल होता है, टेंडेंसीज, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेंडेंसीज। हमारी वृत्तियां कैसी है। भगवान वैशंपायन जी महाराज वर्णन करते हैं, पांडवों का अब काम्यक वन से द्वैत वन में प्रवेश हुआ। और एक महत्वपूर्ण घटना घटी। दोपहर का समय है, पांडव बैठे हैं कुटिया के बाहर, और एकाएक सामने आकर के 1 2 3 4 रथ, बढ़िया रथ, दूर पर रुक गए। कौन आया? पांडव चौकन्ने होकर के देखने लगे। रथ में से कूद करके नीचे कृष्ण भगवान आए, धृष्टद्युम्न आए, सात्यकी आए, और ये सारे उम्दा वीर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, आज पांडवों के नेत्रों में आंसू आ गए। अब तक पांडव रोए नहीं थे। प्रेम करने वाले कृष्ण को देख करके पांडवों के नेत्रों में आंसू आ गए। गंभीर
कृष्ण का यहां का रूप बड़ा अद्भुत है। गंभीर कृष्ण डग भरते हुए आ गया है। मैंने संपूर्ण महाभारत छान डाला, भागवत को छान डाला। कृष्ण भगवान का चेहरा उतरा हुआ, दुखी, खिन्न कहीं पर भी नहीं है। केवल ये एक प्रसंग है, विषण्ण केशवो ब्रवीत। निरंतर मुस्कुराने वाले कृष्ण के चेहरे पर आज विषाद है, दुख है। समीप आकर के पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, भीमसेन को प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने प्रणाम किया कृष्ण को। क्या क्या घटनाएं घटी थी ये सबको पता थी। अरे कुछ महीनों पहले राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों का साथ देते हुए खड़े थे और सारा संसार देख रहा था कि पांडवों जैसा महान संसार में कोई नहीं। और आज वे ही पांडव वनवासी होकर के बैठे हैं और कृष्ण मिलने के लिए आए। अपने परिवार के लोग दुख में होते हैं तो हम लोग मिलने को जाते हैं ना, वैसे कृष्ण है। और यहां पर आते ही कृष्ण के जो पहले शब्द है ये बहुत उज्जवल शब्द है, ध्यान रखना। क्या कहा कृष्ण ने? अरे यार आप क्या कैसे खेल गए, द्यूत नहीं खेलना चाहिए था, आपको इतना भी पता नहीं है। ये सब नहीं बोले। हाउ टू टॉक, हाउ टू ओपन अ डायलॉग, कृष्ण नोज बेस्ट। भगवान का पहला वाक्य क्या है? धन्य कृष्ण। इस कृष्ण को समझो। अपने प्रिय आपत्तिग्रस्त लोगों के लिए आप भी कृष्ण बन जाओ। उनको विश्वास दिलाओ। कैसा विश्वास दिलाते हैं कृष्ण? भगवान के सबसे पहले वाक्य यह है, धर्मराज मैं तुम्हें केवल एक बात बतलाने के लिए आया हूं कि तुम जैसे भी हो तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। डिसेक्शन नहीं किया है सामने वाले के अपराध का, सामने वाले की भूल का। अरे अत्यंत दुखी व्यक्ति समीक्षा नहीं चाहता है, सहानुभूति चाहता है, उपदेश नहीं चाहता है। उपदेश करने वाले दुनिया भर के लोग मिल जाते हैं। पीठ पर हाथ रख करके कोई बतलाने वाला होना चाहिए कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दैट्स इट। भगवान कहते हैं ममैव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तवैव ते यस्त्वां द्वेष्टि समां द्वेष्टि यस्त्वामनु समामनु। स्वर्ण अक्षर में लिख करके रखने जैसा वाक्य है ये भगवान। पांडव घरंदाज लोग, खानदानी लोग हैं, भूल तो कर ही दिए है। भगवान ने भूल से आरंभ नहीं किया। पांडवों ने क्या भूल की भगवान ने बाद में बताया है, लेकिन वहां से आरंभ नहीं किया।
आरंभ करते हैं भगवान धर्मराज। ममैव त्वं तवैवाहम्, मैं तुम्हें केवल यह विश्वास दिलाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हूं कि आप लोग जैसे भी हैं मेरे हैं और मैं आपका ही हूं, सर्वदा आपके साथ रहूंगा। जो मेरे हैं वो भी आपके साथ रहेंगे, जो आपके मित्र हैं उनका मैं मित्र हूं, और जो आपके शत्रु हैं उनका मैं भी दुश्मन हूं। यस्त्वां द्वेष्टि समान द्वेष्टि, यस्त्वा मनु समा मनु। क्लियर कट, इसे कहते हैं कृष्ण। गलती करने के कारण कोई आपत्तिग्रस्त हो गया, जाकर के उसकी समीक्षा मत करो, उसको उपदेश मत करो, उसको पहले ढाढ़स बंधाओ, उसको पहले ये कहो कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं। सबके कृष्ण नहीं बन सकेंगे आप, किसी के तो बनो। किसी परिवार को तो संभालो, किसी पड़ोसी को तो आश्रय दो। जीवन में एक तो भी गरीब छात्र को ये कहो कि तुम चिंता मत करो, जो पढ़ना है पढ़ो, मैं हूं। एक तो भी गरीब की कन्या का विवाह करते समय जाकर के कह दो कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं। भगवान ने दिया है। हमारा सामर्थ्य किस लिए होता है? कृष्ण की कथा हमारे भीतर के कृष्ण को जागृत कर दे। कृष्ण गोविंद नारायण हरे, 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, 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 कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, नारायण हरे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे, कृष्ण
कृष्ण मुकुन्द जनार्दन कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण मुकुन्द जनार्दन कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे कृष्ण गोविन्द नारायण हरे द्वैत वन में कृष्ण का आगमन पांडवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी। कृष्ण वीर है उम्देह, सात्यकी उसी प्रकार के हैं, धृष्टद्युम्न वैसे ही है, ये सारे के सारे वीर हैं। पांडवों के साथ भगवान जब बातचीत कर रहे हैं, दरवाजे में खड़ी द्रौपदी सिसक रही है। भगवान द्रौपदी के समीप जाकर खड़े हुए हैं। कहीं पर भी आपको द्रौपदी इतना खुल करके बोलती हुई नहीं मिलेगी जितनी यहां पर मिलती है। द्रौपदी को पांडवों का उतना विश्वास नहीं है जितना कृष्ण का विश्वास है कि मेरे सम्मान की रक्षा ये कर सकते हैं। द्रौपदी ने कहा, संसार में कोई नहीं मेरा केशव। धृष्टद्युम्न की बहन होकर के, द्रुपद महाराज की कन्या होकर के, 5 नरसिंह पांडवों की पत्नी होकर के, तुम्हारी सखी होकर के मेरी ये दुर्दशा। नैव में पतयः सन्ति न पुत्रा न च बान्धवा न भ्रातरो न च पिता नैव त्वं मधुसूदन। मुझे एक बात आपको बतलानी है। बोलते बोलते द्रौपदी ने कहा, न मेरे पिता काम आए, न मेरे भाई काम आए, न मेरे पुत्र काम आए, न मेरे पति काम आए, न तुम भी काम आए। नैव त्वं मधुसूदन। कृष्ण भगवान को इसका उत्तर क्या देना चाहिए? क्या बात करती हो हैं? दुखी आदमी के बोलने के शब्दों की ओर ध्यान मत दिया करो। वास्तव में द्रौपदी को बचाया ही कृष्ण भगवान ने, लेकिन यह प्रसंग आर्गुमेंट करने का नहीं है, भगवान को पता है। और द्रौपदी ने सीधे कृष्ण भगवान से ही कह दिया, तुम भी क्या काम आए। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल who have become sad। दुखी आदमी के शब्दों को पकड़ो मत। दुखी आदमी कभी कुछ बोल देता है, मूर्ख आदमी उसी को पकड़ करके आर्गुमेंट करता है। दुखी आदमी के शब्दों को भुला देना चाहिए। टेक देम इजीली, टेक देम नेचुरली। अरे कभी कभी दुखी मां अपने बेटे को कुछ सुना देती है, अब वो बेचारी नहीं सुनाएगी, किसको सुनाएगी? वो बेटा मूर्ख होगा तो आर्गुमेंट करता है,
और उसकी पत्नी महामूर्ख होगी तो और ज्यादा आर्गुमेंट करती है। और समझदार होते हैं तो दे अंडरस्टैंड हर माइंड। देखो, कौरव पांडवों को मत खोजो, अपने आसपास की स्थिति का विचार करो। अपने आसपास के लोगों में आपको ऐसे प्रसंग मिलेंगे, इस कोविड के प्रसंग में तो और भी कितने मिल जाएंगे। आपने कितने लोगों को सांत्वना दी, कितने लोगों से मिले। दुख तो दुख है, सहना तो पड़ता ही है, लेकिन हमारे सौम्य शब्दों से और कोमल संवेदनाओं से वह दुख कम से कम सहनीय बनता है कि मेरा कोई है। प्रभु ने स्वयं द्रौपदी के आरोप का विचार नहीं किया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कृष्ण बोले, पांचाली तुम शांत रहो, तुम्हें मेरा विश्वास है ना? जिन जिन पापियों ने तुम्हें कष्ट दिया है वे सारे के सारे भुगते बिना नहीं रहेंगे। दैट इज कृष्ण। भगवान के आकर मिलने के पश्चात अब पांडवों के भी मन जरा स्थिर हो गए। अभी तक वे प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग आपका विश्वास करते हैं, लोग आपको चाहते हैं, उनके दुख में आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे तो भी एक बार जाकर के मिलने से उनका दुख हल्का होता है। कम से कम फोन से बात करने से तो भी उन्हें कुछ राहत मिलती है। कीप दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग। संसार संसार है मित्रों, लेकिन एक दूसरे को संभाल करके जो चलते हैं उनके लिए ही संसार स्वर्गमय होता है। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, पांडवों के वन के निवास के समय भगवान वेदव्यास जी महाराज का शुभागमन हुआ। वेदव्यास जी ने पांडवों को दो बातें कही। कहा, देखो जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी हो गई। अब उनके बारे में मैं चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं। अब मैं आपको भविष्य की बात सुनाने के लिए आया हूं। आदमी को सर्वदा भूतकाल रगड़ते नहीं बैठना चाहिए। असं झालं तसं झालं तसं झालं झालं आता पुढे काय। वेदव्यास जी ने कहा, सुनो, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, सुख से दुख से कैसे भी ये दिन निकल जाएंगे। ध्यान ये रखना बालकों, उसके पश्चात युद्ध अवश्यंभावी है और उस युद्ध में आपके सामने खड़े होंगे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। ये दुर्योधन दुशासन तो फालतू की बातें हैं, लेकिन ये लोग जो योद्धा है,
ये असाधारण है। इसलिए आपको दो बातों की तैयारी अभी से करनी चाहिए। पहली बात, इतना दीर्घकाल चला गया और यदि आपने शत्रुओं का अभ्यास छोड़ दिया तो उस समय आप युद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए शस्त्रों का अभ्यास छोड़ना मत, एक। और दूसरी बात, युद्ध में केवल शस्त्र नहीं लड़ते हैं, शस्त्र चलाने वाले के भाग्य भी लड़ते हैं। देवताओं की अनुकूलता जीवन में आवश्यक होती है। इसलिए इन 13 वर्षों का उपयोग आपको देवताओं की आराधना के लिए भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना समय आपको और कभी मिलने वाला है नहीं। उत्तम विवेकी पुरुष वो होता है जो समय का सदुपयोग करता है। देखो, परिस्थिति का निर्माण हमारे हाथ में नहीं होता है। There are so many factors. They create the situation. But how to use that situation, that depends on our discretion. परिस्थिति का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, इससे मनुष्य की पहचान है। अब क्या है, 12 वर्ष का वनवास है, पिकनिक करते हुए घूमते रहो, तब भी दिन कट जाएंगे। वेदव्यास जी ने कहा यह नहीं करना है आपको शस्त्रों का अभ्यास और अनेक देवी देवताओं की आराधना ये निरंतर करनी है। तब जाकर के 13 वर्षों के पश्चात युद्ध आपके लिए अनुकूल होगा। और विशेष रूप से इस युद्ध में अर्जुन का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। इसलिए अर्जुन को तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अर्जुन को तो भगवान शिव जी की आराधना करके पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहिए। वो कैसे होगा, मैं एक मंत्र बतला करके जाता हूं। मंत्र मैं धर्मराज युधिष्ठिर को बतला रहा हूं। योग्य समय आने पर धर्मराज को प्रेरणा होगी और वह मंत्र धर्मराज अर्जुन को बताएंगे। इस मंत्र का नाम है प्रतिस्मृति विद्या। और जैसे ही अर्जुन को यह मंत्र मिलेगा, उसके भीतर अपने आप चक्र घूमना आरंभ हो जाएगा कि उसको कहां जाना है और क्या करना है। फिर जाकर के उसके द्वारा भगवान शिव जी की आराधना होगी। ये सब वेदव्यास जी ने कह दिया। पांडवों ने वेदव्यास जी की वंदना की, विनम्रता से प्रणाम किया, आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। आज्ञा पांडवों के इस शील के कारण आकर के ऋषि मुनि उनको कुछ कुछ बातें बतलाते हैं। आश्चर्य की बात है, इस पूरे वन पर्व में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि चला करके आते हैं और पांडवों को बढ़िया बढ़िया बातें बतलाते हैं। अहंकारी होते पांडव तो काय को कौन आता। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिसको प्रणाम करने का अभ्यास है, जिसकी वाणी विनम्र है, अपने आप ऋषि मुनि देवता उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में घूमते समय आप महात्मा जी को भूलना मत कभी भी।
ये उनका क्षेत्र है। उनको याद करके उनकी कृपा की याचना करता हुआ जो कोई यहां पर घूमेगा ना, वो जीवन में उसको जो चाहिए प्राप्त करेगा। ध्यान रखना। दुनिया भर की सारी बातें इन आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन हमारे भगवान दत्तात्रेय प्रभु, हमारे नवनाथ, हमारे सिद्ध पुरुष, हमारे संत महात्मा गोदा मैया के तट पर निवास करने वाले आप पर अनुग्रह कर सकते हैं। बस अपने मन को उनके साथ ट्यून करने का अभ्यास होना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी महाराज के चले जाने के पश्चात जैसे ही कुछ दिनों के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश अर्जुन को किया। अर्जुन एकदम समझने लग गए। अत कृत्यम प्रपश्यामि प्राप्त कालमरिंदम कृष्णद्वैपायनात्तात गृहीतोपनिषन्मया। अपने भाइयों का ठीक से संवाद करने के उपरांत अर्जुन चल पड़ते हैं और वे सीधे हिमालय के समीप एक पर्वत के ऊपर आकर के विराजमान हो जाते हैं। अर्जुन ने वहां पर भगवान शिव जी की आराधना उवास चतुरो मासान 4 महीनों तक की है। और बड़ी विशेष बात यह है, इसमें अर्जुन का तपस्वी रूप दिखता है। अर्जुन उत्तम छात्र है, हमें लोगों को पता है, हमने देखा। अर्जुन योद्धा तो है ही है। अर्जुन कितने कठोर तपस्वी है, इसका सुंदर वर्णन महात्मा वैशंपायन जी महाराज यहां पर करते हैं। स्वयं भृगुतुंग मथो गत्वा गिरिमारुह्य शैशिरम तपोतप्यम महाराज मासम मूल फलाशनः। भगवान शिव की आराधना करनी है। गिरिशृंग के ऊपर जाकर के छोटा सा भगवान का विग्रह स्थापित करके शिव जी का अर्जुन ने अपनी आराधना आरंभ की है। पहले महीने में केवल कंदमूल फलों का भक्षण किया, दूसरे महीने में कंदमूल फल भी खाना छोड़ दिया, पत्ते खा करके आराधना की। तीसरे महीने में वह भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके आराधना करते हैं। चतुर्थ मास में पानी पीना भी छोड़ दिया। भगवान शिव की आराधना में अर्जुन लगे हुए हैं। 4 मास पूरे हुए, 5वें मास का पहला दिन है और आज एक घटना घटी। एकाएक अर्जुन ने अपने सामने से दौड़ते हुए एक वराह को देखा। आत्मरक्षा के लिए अर्जुन ने बाण छोड़ना चाहा,
इतने में सामने से एक किरात खड़ा मिला। किरात मतलब भील। उसने कहा, ए रुको, बाण मत छोड़ो। अब एक भील की बात कौन अर्जुन सुनने वाला था। अर्जुन ने बाण छोड़ा, वो वराह नीचे गिर गया। उस बात को लेकर के उस भील ने अर्जुन के साथ कलह कर लिया। तू मैं बढ़ती गई और बढ़ने के साथ साथ दोनों का युद्ध ही आरंभ हो गया। अर्जुन के ध्यान में एक बात नहीं आ रही थी। बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया योद्धा उसने अपने सामने देखे थे, लेकिन कोई भी योद्धा उसके सामने इतना समय टिक नहीं सकता था। लेकिन ये सामने वाला भील तो अर्जुन के सैकड़ों बाणों को अपने एक बाण से ही तोड़ देता था। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर अर्जुन के बाण ही समाप्त हो गए। उसने धनुष से युद्ध करना चाहा, उस भील ने धनुष खींच लिया। अर्जुन ने पेड़ को उखाड़ करके फेंकना शुरू किया। उसके एक बाण से पेड़ और बड़े बड़े पत्थर भी चूर्ण हो जाते थे। अर्जुन हैरान हो गया कि इतना बड़ा कौन आया है आज मेरे साथ युद्ध करने के लिए। लगता तो सामान्य भील है। और दोनों का मुष्टि युद्ध आरंभ हुआ। मुष्टि युद्ध में उस भील ने अर्जुन को नीचे गिराया, रगड़ा। कहा, और भी खेलोगे? गिरे हुए अर्जुन ने कहा, खेलूंगा, मेरी पूजा का समय हुआ है। अच्छा, कर लो पूजा जो करनी है। और जाकर के अर्जुन जैसे ही अपने पूजा के स्थल पर बैठते हैं, लाकर के रखे हुए बिलोपत्रों को उठा करके जैसे भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं और सुंदर माला जैसे भगवान महादेव जी को अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि महादेव, जीवन में मैंने पराभव देखा नहीं, आज मैं किससे पराभूत हो रहा हूं, रक्षा करो। ऐसे कह करके जैसे अर्जुन ने उठ करके देखा तो अब भी उसने जो बेल के पत्र चढ़ाए थे वे बिल्व पत्र उस भील के मस्तक पर थे और अर्जुन ने अभी जो माला अर्पण की थी भगवान महादेव जी को, वो भील के गले में थी। अर्जुन समझ गया कि ये भील नहीं है, यह साक्षात भगवान महादेव है। अर्जुन दौड़ पड़ा। अर्जुन ने इस संपूर्ण प्रसंग का वर्णन अपने भाइयों के सामने किया। उमा सहायो विश्वेशं अकेले भगवान महादेव भी नहीं, भगवान महादेव जी के साथ साक्षात भगवती मां जगदम्बा पार्वती उमा सहित भगवान महादेव का दिव्य दर्शन अर्जुन को प्राप्त हुआ। उमा सहायो व्यालदृक् बहुरूप पिनाकदृक् समामभ्येत्य समरे तथैवाभिमुखं स्थितम्। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान महादेव ने अर्जुन को गले लगाया। कहा, पार्थ, प्रसन्न हूं मैं, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा।